लाइफ में हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। कुछ डिसीजंस के लिए हम अपने दिल को यूज़ करते हैं, कुछ डिसीजंस हम अपने दिमाग से लेते हैं, लेकिन बहुत कम डिसीजंस ऐसे भी होते हैं जिसमें दिल और दिमाग दोनों का सिंक्रोनाइजेशन बैठता है और शायद वही डिसीजन आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट डिसीजन होते हैं। दिल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे आपके दिमाग की। हाय, माय नेम इज दीप पाहुजा एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूरोलॉजी एज अ फील्ड ऑफ मेडिसिन। एक अच्छा न्यूरोसर्जन बनने के लिए आपको एक चीज़ मन में ठान लेनी है, दैट इज़ योर सिटिंग, दैट इज़ योर डेडिकेशन, क्योंकि वो स्टार्ट होती है आपकी 11th और 12th स्टैंडर्ड से ही। फॉर बिकमिंग अ न्यूरोसर्जन फर्स्ट यू हैव टू क्वालिफाई नीट यूजी एग्जामिनेशन जो आप 12th के बाद देते हैं। अगर आप उसमें एक अच्छा रैंक, एक अच्छा स्कोर लेके आते हैं, देन यू गेट अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज और अ गुड प्राइवेट कॉलेज फॉर डूइंग योर MBBS। MBBS अपने आप में एक 5.5 इयर्स की डिग्री है, जिसमें जो आखिरी साल होता है वो इंटर्नशिप का होता है, जिसमें आपको हॉस्पिटल का एक्सपोजर भी मिलता है। वर्किंग आवर्स हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, पढ़ाई भी आपको खूब करनी पड़ती है, लेकिन एक बार अगर आप अपनी MBBS क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं नीट PG का एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप नीट PG क्वालिफाई कर लेते हैं, देन यू गेट एडमिशन इनटू MS, दैट इज़ मास्टर्स इन सर्जरी। MS इन जनरल सर्जरी करने के बाद, जो कि एक 3 साल की डिग्री है, आप एलिजिबल होंगे नीट सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम के लिए। नीट सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्रैक करने के बाद यू हैव टू गेट एडमिशन इनटू MCH इन न्यूरो सर्जरी। कुछ इंस्टीट्यूट नीट सुपर स्पेशलिटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं, जबकि एम्स, जिपमर ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक अपना सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट करते हैं। जब आप MCH में एडमिशन ले लेंगे तो वो आपकी डिग्री है टोटल 3 इयर्स की। अब इस MCH में आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है OPD का, ऑपरेशन थिएटर्स का, वार्ड का, ICU का। आपको अपने सीनियर्स के साथ सर्जरी परफॉर्म करने का भी मौका मिलता है, पेशेंट को प्रिपेयर करना, सर्जरी के बाद उसका ध्यान रखना, ये सारी चीज़ों का एक्सपोजर आपको MCH में बहुत अच्छा मिलता है एंड रूटीन आपका बहुत हेक्टिक होता है उस टाइम पर। 3 साल की डिग्री करने के बाद आपके उसमें एग्ज़ाम्स भी होते हैं। वंस यू क्वालिफाई दैट एग्ज़ाम, तब आप बन जाते हैं एक सर्टिफाइड न्यूरो सर्जन। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं या फिर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। जनरली डॉक्टर प्रेफर्स कि वो इनिशियल ईयर्स में एक जॉब करें, बिकॉज अगर कोई पेशेंट है वो न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहता है तो हमेशा वो एक्सपीरियंस न्यूरो सर्जन चूज़ करेगा। सो इन ऑर्डर टू गेट एक्सपीरियंस दे यूज टू गेट इनटू द जॉब, दे कैन आइदर गो टू गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल। इन दोनों में वो 2-3 साल किसी ट्रेन न्यूरो सर्जन के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, पेशेंट हैंडलिंग सीखते हैं एंड देन उसके बाद इट्स देयर चॉइस वेदर दे वांट टू ओपन देयर ओन प्रैक्टिस और नॉट। ये तो बात हो गई कि एक न्यूरोसर्जन कैसे बना जाता है। आपने इसमें देख लिया होगा तकरीबन 11 से 15 साल आपको लगते हैं एक अच्छा न्यूरोसर्जन बनने के लिए। ये हमने काउंट किया है विदाउट अ ड्रॉप ईयर। कई बार बीच में ड्रॉप भी हो जाता है नीट UG में या फिर नीट PG में या फिर सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक न्यूरोसर्जन बनने के लिए तकरीबन आपको 15 साल डिवोट करने पड़ेंगे। लाइफ की अगर बात करें आफ्टर बिकमिंग अ न्यूरोसर्जन, इट इज़ गोइंग टू बी हेक्टिक। येस, आपकी लाइफ होगी इन एंड अराउंड हॉस्पिटल ओनली। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग योर डे विल स्टार्ट एंड इट विल एंड एट 10 और 11 इन द नाइट। और अगर बात करें मॉनेटरी टर्म्स में सैलरी की, देन इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्पेशलिटी इन इंडिया, ऑफ कोर्स इन वर्ल्ड एज वेल। अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, देन वहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी होती है अराउंड 1.5 to 2 lakhs, बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। अगर हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल की, देन देयर द स्टार्टिंग सैलरी कुड बी 3 to 4 lakhs। अगेन ये डिपेंड करता है कि उस डॉक्टर को कितना एक्सपीरियंस है और कितनी उसकी ट्रेनिंग हुई है, बट सैलरी की बात इतनी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर बात आती है आपको रिस्पेक्ट की। दिस इज़ दैट प्रोफेशन जिसमें आपको ह्यूज रिस्पेक्ट मिलती है एंड इट्स अ नोबल प्रोफेशन। सो चूज दिस फील्ड आउट ऑफ योर पैशन, नॉट फॉर मनी, because this field requires lots of dedication. This field requires long sitting hours. This field requires long duty hours in the hospital. तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कौन कौन न्यूरोसर्जन बनना चाहता है एंड आपकी उसके लिए तैयारी कैसी चल रही है। सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू चैनल।